आम आदमी पार्टी द्वारा आयोजित इंडिया गठबंधन की महारैली आज रामलीला मैदान में हो रही है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती समेत कई नेता इंडिया गठबंधन की महारैली में शामिल होने के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंच गए हैं। इंडिया गठबंधन की महारैली के मद्देनजर पुलिस ने कड़ी सुरक्षा की है। बता दें, रामलीला मैदान के हर दौर पर जांच की व्यवस्था के साथ ही आसपास के इलाके में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। इंडिया गठबंधन की महारैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार समेत कई बड़े नेता इस महारैली में शामिल होंगे। बता दें कि बीते कल कांग्रेस ने कहा था कि रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट कंक्लूसिव अलायंस की लोकतंत्र बचाओ रैली का उद्देश्य किसी व्यक्ति की रक्षा करना नहीं बल्कि संविधान और लोकतंत्र को बचाना है। वहीं इंडिया गठबंधन की महारैली को लेकर भाजपा लगातार हमलावर है, जिसको लेकर बीजेपी राष्ट्र प्रवक्ता अजय आलोक ने इंडिया गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि आज परिवारवादियों और भ्रष्टाचारियों का एक साथ मंच पर जुटान होगा। अरे कोई महारैली टहरैली नहीं है, पहली बात तो बता दूं। मात्र 30,000 लोगों के लिए आज्ञा मांगी गई है, तो महारैली कौन सी? 30,000 आदमी तो हमारे जिला के प्रदर्शन में आ जाते हैं, तो महारैली टैली है नहीं। हाँ, परिवारवादियों का, भ्रष्टाचारियों का एक मंच पर जुटान होगा दोबारा। कुछ दिन पहले आज़ाद मैदान में किया था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी आज मेरठ से अब आगाज करेंगे और फिर वही होगा, एक अकेला सब पे भारी। करने दीजिए इनको अपना। वो एक बिहार में कहावत है ना, नरकों में ठेलम ठेल। ये पूरा घमंडिया गठबंधन कुछ नहीं, नरक है। इसमें भी ठेलम ठेल हो रही है, देख लीजिए। पप्पू यादव उदाहरण है। वहीं भाजपा नेता आरपी सिंह ने भी इंडिया गठबंधन की रैली को भ्रष्टाचारियों की बारात बताते हुए हमला बोला है। समय की रैली नहीं है, भ्रष्टाचारियों की बारात है। और उसमें एक दूल्हा उनका ईडी की कस्टडी में है, दूसरा दूल्हा भी, एक सरबाला भी ईडी की कस्टडी में है। इसलिए ये सब हल्ला है। और क्योंकि उनको पता है कि अब उनके पास रास्ते हैं नहीं, उनके रास्ते आस्ते आस्ते बंद हो रहे हैं। सारे के सारे ये आरोप है वो साबित होने वाले भ्रष्टाचार के मामले में, इसलिए सब हल्ला है। और ठीक कहा उन्होंने कि आज से कोई 10-12 साल पहले इसी रामलीला ग्राउंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन का कैंपेन लेकर बैठे थे। आज उन्हीं लोगों के साथ हाथ मिलाकर बैठे हैं जिनके खिलाफ उस समय कैंपेन कर रहे थे। एक सूची जारी करी थी उन्होंने, कोई 35 जनों की, भ्रष्टाचारियों की, और जिनकी सूची जारी करी थी आज वह इनके साथी बने हुए हैं। और आज ये वहां से सुनीता केजरीवाल को भी बुलवाएंगे। कल तक ये कहते थे कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, और आज वहां से सुनीता केजरीवाल भी भाषण देगी। तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के सभी नेता भी भाजपा पर पलटवार करते हुए देखे जा रहे हैं। आइए सुनते इस दौरान महारैली में शामिल होने वाले नेताओं का क्या कहना है। देखिए, इस रामलीला मैदान के अंदर देश के सभी बड़े बड़े आंदोलन हुए। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी किसानों ने अगर आवाज उठाई तो यहीं इसी मैदान पर उठाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ ट्रेड यूनियंस ने अगर आवाज उठाइए तो भी वो इसी रामलीला मैदान के अंदर उठाइए। हरदीप पुरी जी नए आए हैं राजनीति के अंदर, उनको आइडिया नहीं है। पहले बाबू थे तो उनको पता नहीं है कि इस रामलीला मैदान का कितना बड़ा इतिहास है। प्रधानमंत्री मोदी जी आज अपनी रैलियों की शुरुआत कर रहे हैं। मेरठ में उत्तर प्रदेश में एक तरह से चुनावी सभा की शुरुआत होगी आज, कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा भारतीय जनता पार्टी से निवेदन रहेगा कि आप भी अपनी रैली कर रहे हैं, आपके लोगों को रैली में आने से रोका नहीं जा रहा है। जो जाना चाहे आपकी रैली में जा सकता है, स्वतंत्र है। ऐसे ही दिल्ली के अंदर भी जो है हम लोग रैली कर रहे हैं, इसके अंदर भी पुलिस द्वारा जो है लोगों को रोका ना जाए। अगर ये रोका जाएगा तो फिर ये छल है, फिर ये कपट है, फिर ये बेईमानी है। आपके यहाँ लोग आना चाहते हैं, लोग आपके यहाँ आए। अरविंद केजरीवाल जी की रैली में आना चाहते हैं, इंडिया गठबंधन की रैली में आना चाहते हैं, लोग आए, आप ना रोकें। इसके अंदर बेईमानी नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर ईमानदारी से काम होना चाहिए। बीजेपी की चिंता ये है कि वो जा रही है, और आज की खबर तो आप जानते होंगे ना, हम लोग दिल्ली आ रहे हैं, प्रधानमंत्री दिल्ली से बाहर जा रहे हैं। तो सोचिए, वो पहले से ही तय हो रखा है कि दिल्ली कौन आ रहा है, दिल्ली से बाहर कौन जा रहा है आज की तारीख में। और जहां तक करप्शन की बात है, एक लंबी सूची है। भाई, हमें क्यों चंदा नहीं दिया, आपको चंदा क्यों नहीं मिला? ये नया आविष्कार हुआ है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स तो लगाइए और जितना चाहो उतना चंदा वसूल लो। और इस आविष्कार के बारे में बीजेपी कुछ बताएगी, क्योंकि अगर हम आंकड़े निकालेंगे, ब्रह्मांड में इतना किसी ने झूठ नहीं बोला होगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने ब्रह्मांड में झूठ बोला है। संदेश ये है
कि देश भर के लोग इस तानाशाही, इस सांप्रदायिक सरकार के खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं। और आज ये जो महारैली दिल्ली में हो रहा है, अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, यूएपीए का लगातार इस्तेमाल और विपक्ष के खिलाफ ईडी, सीबीआई, आईटी का इस्तेमाल, ये सब बिल्कुल स्पष्ट होता है कि ये सरकार किसी भी हालत में खुद ही अपने ऊपर आत्मविश्वास नहीं रखते हैं कि वो कितने वोट ले पाएंगे, और इसीलिए जनवाद की प्रणाली की धज्जियां उड़ाकर वो इस चुनाव में निकल रहे हैं, जो बहुत गलत है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।